नमस्कार, शिक्षालय में आप सभी का बेहद स्वागत है। मेरा नाम है रेणु यादव। शिक्षा के मनोवैज्ञानिक आधार साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन में हम इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग का डिस्कशन कर रहे थे। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं कि अंतर्दृष्टि द्वारा अधिगम लर्निंग की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, या फिर इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि यदि कोई समस्या हमारे सामने प्रस्तुत हुई अतीत में और उसका समाधान हमने खोज निकाला, तो ज़रूरी नहीं है कि यदि कोई नई समस्या हमारे सामने अब प्रस्तुत हो गई है तो हम अतीत का जो अनुभव था उसके आधार पर इस समय की परिस्थिति या समस्या से जूझकर उसका सामना कर सकें। और एक बात ये समझिए कि अंतर्दृष्टि यानी कि अंतर्दृष्टि सिद्धांत इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग तब ज़्यादा सुगमता से हमारे साथ हमारा हेल्प कर सकती है जब उस समस्या से निपटने के लिए जो भी ज़रूरी अंग होते हैं वो हमारे सामने प्रस्तुत किए जाएं। कोहलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था चिंपैंजी सुल्तान के साथ, उसमें जो पहला एक्सपेरिमेंट था जहां उसको एक केज में बंद कर दिया गया था, तो चिंपैंजी सुल्तान के सामने एक छड़ी रख दी थी और उस छड़ी की दिशा यानी डायरेक्शन केले की तरफ था। चिंपैंजी को जब वो ज़रूरी अंग यानी वो ज़रूरी वस्तु जिसे हम छड़ी कहते हैं वो मिली और जब उसने देखा कि उसका डायरेक्शन केले की तरफ है तब उसको क्लिक किया। यह अंतर्दृष्टि है, सूझबूझ उसकी काम की कि क्यों ना इस छड़ी का ही प्रयोग किया जाए उस केले को पाने के लिए या उन केलों को पाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो समस्या है हमारी और उससे जो संबंधित जो भी दशा है उस पर निर्भर करेगा कि हमारा उस समस्या के समाधान के लिए सुगमता का पैमाना क्या होगा। जितने भी ज़रूरी अंग हैं यदि हमें वो मिल जाते हैं टटोलने ढूंढने पर, तो हो सकता है कि हम उस समस्या का समाधान जल्दी पा लें। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस दृष्टि से देखा जाए तो अंतर्दृष्टि के लिए जो सुगमता है वो इस पर निर्भर करेगी कि उसके जितने भी अंग हैं यानी कि जितनी भी वस्तुएं हैं वो हमें अगर सुगमता से मिल जाती हैं तो हमारा इंसाइट जल्दी काम करता है। ये ठीक उस तरीके से है कि जैसे आपके घर में कोई चीज़ बहुत ऊपर है और आप उसको निकालना चाहते हैं, आपका हाथ नहीं पहुंच रहा, सीढ़ी पर चढ़कर भी आपका हाथ नहीं पहुंच रहा, या कोई चीज़ नीचे गिर गई है, खास तौर से बेड के पीछे गिर जाती है अगर, तो आपको लगता है आपका हाथ तो पहुंच नहीं पा रहा, तो उस समय आप हर उस चीज़ को देखते हैं जो उस चीज़ को निकालने की कोशिश करे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये ज़रूरी अंग है, ये सारी वस्तुएं ज़रूरी हैं जिनका इस्तेमाल करके आप उस चीज़ को ढूंढ सकते हैं। तो ये आपकी अंतर्दृष्टि तो काम कर रही है। लेकिन अगर अंतर्दृष्टि काम कर भी जाए और आप सोचें कि काश एक छड़ी होती और